दोस्तों, भारतीय पुरुषों में रशियन लड़कियों के प्रति उत्सुकता इतनी अधिक बढ़ गई है, उतावलापन इतना अधिक बढ़ गया है कि उज्बेकिस्तान से और थाईलैंड से लड़कियां नेपाल आ रही हैं और नेपाल के रास्ते भारत आ रही हैं और अपने शरीर की प्लास्टिक सर्जरी 7-7 8-8 बार करा रही हैं ताकि उन्हें रशियन जैसा लुक मिल सके। क्योंकि इस समय भारत में रशियन लड़कियों की उत्सुकता भारतीय पुरुषों में बहुत अधिक है और कोई भी पार्टी हो, कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें वेटर तक का काम हो, चाहे उसमें ग्लैमर का तड़का लगाना हो, चाहे रातों को रंगीन करना हो, उसमें विदेशी तड़का इस समय भारत में जरूरी समझा जाने लगा है और यह काम भारत में बिल्कुल अवैध रूप से होता है और धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन इस बार एक नया मोड़ सामने आया है जब दो उज्बेकिस्तान की लड़कियां लखनऊ में पकड़ी गई, जिसमें भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह नेपाल में एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो भारत में सस्ता गोरख धंधा बड़ा करने के लिए एक बहुत बड़े रैकेट का बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है। इसको और अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो लखनऊ में वारदात हुई है उसको समझते हैं, फिर आप इस सस्ते गोरख धंधे को बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। मामला कहां से शुरू होता है? 21 जून को लखनऊ के ओमेक्स न्यू आईआर हजरतगंज के जो अपार्टमेंट है उसके 527 नंबर के फ्लैट में दो उज्बेकिस्तान की लड़कियां मिलती हैं और यह पुलिस की कार्रवाई रहती है और FRRO की कार्रवाई रहती है। जो पुलिस रहती है वो सुशांत गोल्फ सिटी थाना की रहती है और यह संयुक्त टीम जब फ्लैट में पहुंचती है तो वहां पर दो उज्बेकिस्तान की लड़कियां मिलती हैं। इनके पास ना तो जरूरी दस्तावेज होते हैं ना तो पासपोर्ट होता है। जब इनकी जांच की जाती है और सख्ती से पूछताछ की जाती है तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम निकलकर सामने आते हैं। वो एक एक करके मैं आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आती है वो एक सिंडिकेट सामने निकल के आता है। वो नेपाल से संचालित होता है। वो सिंडिकेट थाईलैंड से आई हुई महिलाएं और उज्बेक से आई हुई महिलाओं के पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और उन्हें भारत भेज देता है रातों को रंगीन करने के लिए, पार्टियों को रंगीन करने के लिए और भारत में बढ़ रहे रशियन लड़कियों के डिमांड को पूरा करने के लिए। चलिए इस मामले को और अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस मामले में आपको मैं 5 कड़ियां दिखाता हूं। ये वो 5 कड़ियां हैं जिसको आप समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा इस पूरे प्रकरण को समझना। लेकिन उससे पहले भारत के लोगों की जो ललायता है, जो उत्सुकता है विदेशी तड़का की, वो इस समय इतनी अधिक हो गई है कि चाहे छोटे शहर का व्यक्ति हो चाहे वो बड़े शहर का व्यक्ति हो, वो अपनी रातों को रंगीन करने के लिए हमेशा एक शब्द उसके दिमाग में रहता है, रशियन। और इसी रशियन की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा रैकेट इंटरनेशनल ढंग से काम कर रहा है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप में से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे युवा इस मेरे शब्द को बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे कि ये चीजें कितने आसानी से उपलब्ध है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि ये कार्य भारत में अवैध है और दूसरा, अगर कोई विदेशी अवैध रूप से भारत में रह रहा है, भारत के क्लबों में डांस कर रहा है, भारत के लोगों के साथ होटल में दोस्ती कर रहा है, तो वो विदेशी और भी बहुत सारे काम कर सकता है। उससे और भी बहुत सारे अवैध कार्य कराए जा सकते हैं जिसमें भारत का विरोध भी शामिल है, भारत विरोध गतिविधियां भी शामिल है। पहले इस 4-5 लोगों को समझते हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो लखनऊ से सामने आया है, लखनऊ और उज्बेकिस्तान का जो प्रकरण सामने आया है, इसमें 5 लोग सामने निकल के आए हैं। पहला नाम है लोयला का। लोयला जो है वो
49 साल की है, लेकिन उसने 29 साल को खुद को दिखाने के लिए 29 साल दिखाने के लिए 7 बार सर्जरी कराई है, जिसमें उसके शरीर के अलग अलग अंग कई बार सर्जरी किए गए हैं और प्लास्टिक सर्जरी कराई गई है। और जो प्लास्टिक सर्जरी में जो डॉक्टर है वो भी संभावित है कि इसमें इस रैकेट में शामिल है, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ भी एफआईआर की हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये लोयला है जो भारत में वर्षों से रह रही है, उसका इंटरपोल ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। इंटरपोल ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। उज्बेकिस्तान की पुलिस उसे ढूंढ रही है, मतलब उसने वहां क्राइम कर रखा है और यहां लखनऊ में आकर क्वीन बनी हुई है और अपने पीछे सैकड़ों लड़कियों को घुमा रही है और अलग अलग रैकेट का हिस्सा बनवा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन एलआईयू वर्षों तक इसे इग्नोर या तो करता रहा या तो इतनी इंटेलिजेंस कमजोर रही कि उसे पकड़ नहीं पाया। आगे चीजों को समझते हैं और दो नाम को आगे मैं आपके लाता हूं। दो नाम है होलिडा और नेलोफर। ये दो महिलाएं हैं, ये वो दो महिलाएं हैं जो लखनऊ के ओमैक्स अपार्टमेंट के 527 नंबर कमरे में अवैध रूप से रह रही थी। इन दोनों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे और इन्हीं दोनों ने बहुत सारे राज उगले और बहुत सारी बातें पुलिस को बताई। अब तीसरा नाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। त्रिजन राज उर्फ अर्जुन राणा, ये कथित रूप से पत्रकार है। इसके पास बड़े चैनल की एक आईडी भी है और कई और प्रेस लिखे हुए दस्तावेज भी हैं। यही वो व्यक्ति है जो इन लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी करवाता था। यही वो व्यक्ति है जो कथित रूप से पति भी बन जाता था और यही वो व्यक्ति है जो रूम मुहैया कराता था या फ्लैट या अपार्टमेंट इन लोगों को दिलाता था। आगे इस चीज को समझते हैं। यह खुद को बड़ा पत्रकार बताता है और महिलाओं को फ्लैट दिलाने की व्यवस्था और नकली पता और आधार कार्ड की व्यवस्था भी यही कराता है। इसकी फोटो भी आपको यहां दिख रही होगी। आगे मैं बताता हूं। चौथा नाम, जो इसमें पांचवा नाम है, वो डॉक्टर विवेक गुप्ता का है। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो हैं, ये मोटी फीस लेते हैं और उजेब से आई हुई लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। उनके अलग अलग अंगों की प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, जिससे में उसमें निखार आ जाए और वो और भी अट्रैक्टिव दिख सके और उनका चेहरा भी बदल जाए। मेन काम ये होता है प्लास्टिक सर्जरी का कि चेहरा इस तरह बदल दिया जाए कि लड़कियां उज्बेकिस्तान की या थाईलैंड की, बैंकॉक की लगे ही ना, वो बिल्कुल रशियन लगे, जिससे उन्हें मोटा पैसा कमाने में बहुत आसानी हो। तो समझिए, डॉक्टर साहब ये तक ध्यान नहीं रखते थे कि जिस महिला की वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं वो भारतीय है या विदेशी है, या आई है तो कैसे आई है, उसके दस्तावेज सही हैं या नहीं है। उन्हें बस मोटा पैसा मिलता था, चेहरे की डिजाइन मिलती थी और वो प्लास्टिक सर्जरी कर देते थे। फिलहाल डॉक्टर साहब फरार है, पुलिस उन्हें खोज रही है। उनके लखनऊ में 2 क्लिनिक है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये इन्होंने अब तक कितनी लड़कियों को, उज्बेकिस्तानी को, कितने बैंकॉक या थाईलैंड की लड़कियों को रशियन जैसा दिखा दिया है या उनके चेहरे में बदलाव इस तरह किए हैं कि उनका चेहरा पकड़ में ना आए, समझ में ना आए। तो ये वो 5 लोग हैं जो भारत में अवैध रूप से रह रही लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी करवाते थे, उनको रहने की जगह मुहैया कराते थे और उनको अलग अलग रैकेट का हिस्सा बनवाते थे। अब सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि आखिर पुलिस इतने समय तक कर क्या रही थी? क्या पुलिस जो जांच करती है, जो क्लब में रशियन या उनके नाम पर जो डांस होते हैं, उनके पासपोर्ट ठीक ढंग से है या उनकी वीजा वैध है या नहीं है? अब इस पे कई तरह के सवाल उठते हैं कि लोयला ने उज्बेकिस्तान से, थाईलैंड से कितनी लड़कियों को नेपाल के माध्यम से यहां पर लाई और कितनी लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी कराई गई। इस रैकेट में और कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं? क्या इस रैकेट का इस्तेमाल
सिर्फ शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिए या जो क्लब होते हैं उसमें डांस करने के लिए ही होता था, या इसके पीछे कोई और साजिश, कोई किसी और देश का हाथ चल रहा था? ये वो सवाल है जिसे प्रशासन से पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक इच्छा पूर्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। क्योंकि जो चीजें हुई हैं वो बहुत हैरान करने वाली हुई हैं। ये महिला जो है वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाई थी, फेक मैरिज सर्टिफिकेट। लोला ने जिस पति को पति बताया था वो उसका कस्टमर था, मतलब फेक शादी भी कर ली थी। उसके बाद से पहचान छिपाकर जो लोला थी वो लखनऊ में रह रही थी और पुलिस और एलआईयू को इसके बारे में भनक तक नहीं थी। इसके अलावा लोला जो है वो किराएदारी का सत्यापन भी फर्जी ढंग से उसने कराया था। आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था इस महिला ने, और उसके बाद से 7 बार प्राइवेट सर्जरी कराई थी जिसमें डॉक्टर विवेक का नाम था, और 49 की उम्र में 29 दिखना इसकी चाहत बन गई थी। और यही चाहत उजेब से आई हुई और थाईलैंड से आई हुई लड़कियों को भी ये परोसती थी। और उसके बाद से यहां पर उनका चेहरा बदलाव होता था, शरीर के अन्य अन्य अंगों की सर्जरी की जाती थी, जिसमें होठ, अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट्स तक शामिल थे, और ये सर्जरी बकायदा भारत में होती थी। लखनऊ का डॉक्टर विवेक करता था। फिलहाल इस पूरे मामले पर लखनऊ पुलिस की अब नजर बनी हुई है और इसमें गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, इसमें खोजबीन भी जारी है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है तब से ये व्यवस्थाएं इतनी आसान सी दिखने लग गई हैं कि नेपाल के रास्ते इन विदेशी लड़कियों को भारत में लाया जा रहा है और भारतीय पार्टियों को रंगीन बनाया जा रहा है। यहां के लोगों की इच्छा पूर्ति की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।